वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ लर्न विद लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज एक न्यू वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में मैं जो एजुकेशन है उसके नेचर एंड स्कोप के बारे में बताऊंगी। उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने एजुकेशन की मीनिंग, जहाँ पे नैरो मीनिंग, ब्रॉडर मीनिंग, डेफिनेशन, इसके बारे में बताया था, डिटेल नोट्स भी दिया था। ये आप सबके लिए हेल्पफुल है जो भी बच्चे एजुकेशन सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं या तो फिर बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, इनके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे वो जाके वीडियो देख लेना है, और इसके एंड लिस्ट में भी उस वीडियो की मैं लिंक दे दूंगी, वो जाके देख लेना। तो कमेंट आया था कि मुझे नेचर एंड स्कोप में वीडियो मतलब मटेरियल चाहिए, और जो हमारे एम्स ऑफ एजुकेशन उसमें भी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में एम्स ऑफ एजुकेशन के बारे में बताऊंगी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को में शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अभी के अभी, और जो बेल आइकन का ऑल ऑप्शन है उस पर डेफिनेटली क्लिक कीजिएगा, लेकिन जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊँ वो आप तक पहुंच पाए एंड आप उसे अच्छे से देख पाओ। ओके, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने बता दिया था मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, नैरो मीनिंग क्या है, ब्रॉडर मीनिंग क्या है। अभी जानते हैं नेचर ऑफ एजुकेशन एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन। नेचर में क्या है, एजुकेशन इज अ प्रोसेस। जैसे मैंने बताया था एजुकेशन इज अ प्रोसेस, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। ओके, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि हमें मतलब ये प्रोसेस भी है और प्रोडक्टिव है, दोनों ही है, क्योंकि हमें लाइफ को जीने के लिए हर दिन हमें एजुकेशन सीखते हैं। जैसे क्योंकि एजुकेशन जो है हमने पढ़ा था पीछे, जो फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, नॉन फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन में भी हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं ऑब्जर्वेशन से। तो वो भी वीडियो मैंने बनाया है जो नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल एजुकेशन के बारे में, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ये रहा। तो ये क्या होता है, एक प्रोसेस। देन प्रोडक्ट क्या है, आपके आउटपुट चाहिए, क्योंकि आपने जो पढ़ा है वो आपकी मतलब ऑब्जेक्टिव फुलफिल होनी चाहिए। फॉर्मल एजुकेशन की भी प्रोडक्ट होती है। देन एजुकेशन फॉर पर्पसिव, आप एक पर्पस लेके एजुकेशन लेते हो, चाहे वो फॉर्मल हो या फिर इनफॉर्मल हो, चाहे जो भी, एक पर्पस होता है कि ये चीज़ हमको सीखना होता है। ओके, इट्स ए प्लान, यस इट्स ए प्लान, क्योंकि जब हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं तब अब प्लान होती है, सब कुछ प्री प्लान रहती है एंड सब कुछ एक सिस्टमेटिक वे में होती है। ओके, मैंने जैसे बताया एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग। लाइफ लॉन्ग मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कुछ एज में स्टार्ट होगी और एंड हो जाएगी, नहीं, इट्स ए लाइफ लॉन्ग फ्रॉम होम टू टर्म, यानी कि माँ के पेट से ही हम डेथ तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ऐसा नहीं कि जो पढ़ाई खत्म हो गया, मतलब फॉर्मल एजुकेशन जब आपका कॉलेज या स्कूल खत्म हो गया तब आपका एजुकेशन खत्म हो गया, नहीं, आप लाइफ के एंड तक कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे मैंने बताया कि इनफॉर्मल एजुकेशन में हम क्या चीज़ों को ऑब्जर्व करके, किसी से सुन के, मतलब कोई भी चीज़ को हम मतलब फॉर्मल वे में ना हो के अनफॉर्मल ऑब्जर्व करके या तो फिर किसी के गाइडेंस से हम चीज़ें जब सीखते हैं तो ये क्या होता है, आपके डेथ तक आप कुछ नया चीज़ें सीखते रहते हो। ओके, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू मैच्योरिटी। ओके, देन क्या है, एजुकेशन इज कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि हर दिन आप जब सीखते हो तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या होता है, रिकंस्ट्रक्ट, फिर से मतलब एक नई चीज़ में जब आप पहले थे, आप जब मतलब स्कूल में थे, जो चीज़ के बारे में आपकी नॉलेज थी, आप अभी हो उस चीज़ के बारे में आपकी नॉलेज ज़्यादा डेवलप हुई कि नहीं, तो आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था उसमें रिकंस्ट्रक्शन हुआ कि नहीं। देन एजुकेशन इज ओवरऑल डेवलपमेंट, ऑलराउंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, जहाँ पे हम क्या करते हैं, एजुकेशन इज नॉट अबाउट ओनली कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जहाँ पे आपको सिर्फ मार्क्स लाना है, सिर्फ मतलब आपका जो फर्स्ट आना है, ये नहीं है एजुकेशन का मतलब। एजुकेशन का मतलब क्या था, ओवरऑल डेवलपमेंट, जहाँ पे आपको होलिस्टिक में मतलब आपके फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल, कल्चरल, सोशल, एथिकल, एस्थेटिक एंड वोकेशनल डेवलपमेंट, इस सब के ऊपर ध्यान दी जाए, ना ही सिर्फ आपके एकेडमिक अचीवमेंट पे ध्यान दीजिए। ओके, आपकी क्योंकि आपकी जो लाइफ स्किल है, इट्स अ लाइफ स्किल, आपको लाइफ में जीनी है तो आपको उसको जाके रियल लाइफ में अप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए एजुकेशन इट्स ऑल अबाउट होलिस्टिक डेवलपमेंट। देन एजुकेशन इज ए बाइपोलर प्रोसेस, एजुकेशन जिसमें बाइपोलर टीचर एंड पीपल रहते हैं। देन बताया गया कि एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस, जिसमें टीचर, पीपल एंड एनवायरमेंट। पहले तो बताया गया कि नहीं, अगर आपको एजुकेशन लेना है तो जो दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो टीचर, देन स्टूडेंट्स, पीपल मतलब स्टूडेंट। लेकिन फिर बाद में आया कि नहीं, सिर्फ टीचर एंड स्टूडेंट्स होने से एजुकेशन नहीं मिलती, एक और चीज़ है एनवायरमेंट। क्या आप ऐसे माहौल में पढ़ सकते हो जहाँ पे मतलब रोज लड़ाई हो रही है, या तो फिर आप पढ़ने बैठे हो लेकिन वहाँ पे बहुत सारे केओस है, बहुत सारे नॉइज है, तो इस जगह पे क्या आप पढ़ सकते हो, नहीं। तो एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजुकेशन में। ओके, देन एजुकेशन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर एंड एजुकेशन इज बाइपोलर प्रोसेस, इसको किसने बोला था एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस, एंड किसने बोला था एजुकेशन इज ए बाइपोलर प्रोसेस।
अगर आपने मेरे पहले का वीडियो देखा है, वहाँ पे मैंने बताया है, इससे रिलेटेड मैंने एमसीक्यू भी सॉल्व किया है। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में क्या है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो एजुकेशन इज ए साइकोलॉजिकल एज वेल एज सोशियोलॉजिकल। एजुकेशन में क्या होता है, ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती है, क्योंकि आपको इमोशनली एक चीज़ जाननी होती है, मेंटली जाननी होती है। देन सोशल प्रोसेस में आपको एजुकेशन हेल्प करती है, आपकी जो मेंटल डेवलपमेंट है और जो साइकोलॉजिकल आपकी बिहेवियर है उसको चेंज करती है एजुकेशन। ओके, देन एजुकेशन इज अ कंटिन्यूस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, अभी मैंने बताया था। ओके, देन स्कोप ऑफ एजुकेशन, स्कोप मतलब किस किस एरिया को एजुकेशन ने टच किया है, क्या ब्रॉड मतलब कौन से एरिया में एजुकेशन अप्लाई करता है। जैसे एजुकेशन इज द मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ द इनर एबिलिटी एंड पावर ऑफ इंडिविजुअल, जहाँ पे एजुकेशन आपको हेल्प करती है आपकी जो टैलेंट है। ओके, सो यहाँ पे एजुकेशन क्या हेल्प करती है, आपकी इनर एबिलिटी एंड पावर ऑफ इंडिविजुअल आपकी जो खुद की जो टैलेंट है उसको बाहर लाने में एजुकेशन हेल्प करती है। इट ऑल्सो हेल्प्स द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी ऑफ द इंडिविजुअल। येस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, कैरेक्टर डेवलपमेंट है, आपको सही गलत बताना, एंड आपकी जो पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी मतलब ऑल अबाउट, मतलब ऑलराउंड आपकी बिहेवियर, आपकी थॉट, आपकी स्पीकिंग एंड आपकी जो मेंटालिटी है, ये सब में चेंजेस लाती है। देन फोकस ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, जैसे मैंने बताया कि ओवरऑल डेवलपमेंट में जैसे आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, ये सब में आपकी हेल्प करती है एजुकेशन। ओके, सो स्कोप में क्या आता है, एजुकेशनल फिलोसफी, यानी कि स्कोप जैसे मैंने बताया कि एजुकेशन का जो एरिया है वो कौन से जैसे एजुकेशनल फिलोसफी। हम एजुकेशन में एजुकेशनल फिलोसफी पढ़ते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो फिलोसफिकल जो नॉलेज है उसको हम जब एजुकेशन में अप्लाई करते हैं उसको हम एजुकेशनल फिलोसफी कहते हैं। सो वहाँ पे क्या करते हैं, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन कवर द एम ऑफ एजुकेशन, नेचर ऑफ एजुकेशन, इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशन। जो हम एजुकेशनल फिलोसफी हमारा ये चीज़ में हेल्प करता है, हम क्या एम रखें एजुकेशन की, नेचर क्या रखें, इंपॉर्टेंस क्या है एजुकेशन की, तो इस सब के बारे में हमें आइडिया क्या देती है, कौन देती है, फिलोसफी देती है। देन एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या, हम जब चाइल्ड को जानना चाहते हैं, जैसे आप जानते हो कि जो स्टूडेंट है, जो पीपल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है एजुकेशन में। सो वो स्टूडेंट को समझने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड साइकोलॉजी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड बेटर, तो डेवलपमेंट द चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एडजस्टमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, पॉलिटिकल पर्सनालिटी, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो ये सब में साइकोलॉजी हेल्प करती है, क्योंकि आपकी जो स्टूडेंट है उसी को अगर आप साइकोलॉजी के हिसाब से उसको जान पाओगे, उसी के हिसाब से करिकुलम डेवलप होगा, उसी के हिसाब से जो हमारा एक्टिविटी नीड है के क्राइटेरिया उसके हिसाब से मेथड भी डेवलप होगा। तो साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, देन एजुकेशनल सोशियोलॉजी, एजुकेशनल सोशियोलॉजी में क्या होता है, चाइल्ड लिव्स इन द सोसाइटी। सो हम क्या करते हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी में रहने के लिए सोसाइटी को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप एजुकेशन से मतलब जो फॉर्मल एजुकेशन पे आप चाहते हो तो उससे पहले भी आप सोसाइटी में रहते हो, जब फॉर्मल एजुकेशन में रहते हो उसी के साथ भी सोसाइटी में रहते हो, और जब फॉर्मल एजुकेशन खत्म हो जाए तब भी आप सोसाइटी में आते हो। तो सोसाइटी को जानना, उसके प्रॉब्लम, उसके टाइप्स, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन कल्चर, सोसाइटी, ये सबको जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हम क्या करेंगे कि सोशल एजुकेशन सोशियोलॉजी के बारे में जानेंगे। देन आते हैं हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो हम क्या जानेंगे, अगर हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जानेंगे, उसके बैकग्राउंड, ओरिजिन, डेवलपमेंट, ग्रोथ, कब कौन सी यूनिवर्सिटी हुई थी, मतलब कौन सा कमेटी बना था एजुकेशन के लिए, एंड किसने क्या रिकमेंडेड किया था। तो इस सब के बारे में अगर हम जानेंगे, मिडिवल पीरियड में कैसा था, एंशिएंट पीरियड में कैसा था एजुकेशन सिस्टम, ब्रिटिश पीरियड में कैसा था, देन हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, इस सब में क्या पता है एजुकेशन के बारे में। तो अगर हम ये जानेंगे तो हमको वो आइडिया मिलेगी एंड एजुकेशन के डेवलपमेंट के बारे में हमको पता चलेगा। तो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इकोनॉमिक ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक में हम जानते हैं कि ग्रोथ एंड बिजनेस मार्केट, जो हमारे एजुकेशन के जो हमारे कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट बेनिफिट है, एंड जो तो ये हमारे हेल्प करेंगी ग्रोथ ऑफ बिजनेस एंड मार्केट ऑफ वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिकल एजुकेशन, इंपॉर्टेंस टू ईच। सो ये सब हम इकोनॉमिक में क्या करेंगे, हम जानेंगे कि एजुकेशन की वैल्यूज़ क्या है, उसको किस तरह हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस सब के बारे में हमको आइडिया होगा। देन मेथड ऑफ टीचिंग, क्योंकि मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में ही जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीएड कर रहे हो, आप जाके पेडागोजी पढ़ोगे
तो वहाँ पे आपको जानना होगा किस मेथड में हम पढ़ाते हैं तो बच्चे ज़्यादा समझते हैं। तो टाइम के साथ, सोसाइटी के साथ हमको चेंजेस होना पड़ता है मेथड। पहले टीचर सेंट्रिक था, अब स्टूडेंट सेंट्रिक हो गया है। पहले बिहेवियरिस्टिक ज़्यादा अप्रोच था, अब कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच चल रहा है। तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो क्या होगा, एजुकेशन का ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। तो ये सारे मैंने नोट्स का फॉर्मेट में आपको दिया है। अगर आप मतलब अभी कोर्स में एनरोल हो, जैसे एजुकेशन सब्जेक्ट से जुड़े हुए हो, बीएड कर रहे हो, तो ये आपको हेल्पफुल होगा आपकी पीपीटी बनाने में, आपके नोट्स बनाने में। तो ये सबको आप अच्छे से नोट्स बना के लिख लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वैसा कीजिए। एंड चीज़ों को समझिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है आपको पॉइंट्स याद नहीं, मतलब जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन, तो आपको हर चीज़ याद नहीं रहता है। लेकिन अगर आप चीज़ों को समझते हो तो आप वहाँ पे लिख सकते हो। एंड अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अभी तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, आप अगर चीज़ों को समझोगे तो अच्छे से लिख पाओगे। तो सुनो, देन उसको याद रखो। देन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन। यहाँ पे हम क्या जानते हैं ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड द सिस्टम हैज़ टू बी सुपरवाइज्ड एंड एडमिनिस्टर्ड स्मूथली सो दैट प्रोसेस ऑफ एजुकेशन गोज वेल। क्योंकि अगर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन के बारे में नहीं जानेंगे, जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसको हम मतलब वहाँ पे हम पढ़ते हैं, तो फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से नहीं चलेंगी, तो फिर क्या होगा, केओस होगी, सारे चीज़ की इंट्रोडक्शन नहीं हो पाएगी न्यू स्कीम की। देन क्या होगा, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है वो अपने ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं कर पाएगी। ओके, तो फंड रेगुलेशन करना, डेमोक्रेटिक लाइक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में चलाना, ये सबके लिए एडमिनिस्ट्रेशन एंड जो हमारे सुपरविजन है इसकी बहुत ज़रूरत होती है। देन प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन, देन एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है, ताकि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे तो उसकी सोल्यूशन भी निकालोगे। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ये रहा। देन पॉपुलेशन एजुकेशन, क्या मतलब व्यूड एट द अनडिजायरेबल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड अवेयरनेस इज क्रिएटेड थ्रू द पॉपुलेशन एजुकेशन। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अदरवाइज पहले आप जानते 10-11 बच्चे होते थे, तो अब मतलब जो कपल है बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो गए, तो उनको पॉपुलेशन कंट्रोल के इंपॉर्टेंस, क्योंकि उसकी क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, उसके बारे में उनको पता होना चाहिए। देन एनवायरमेंटल एजुकेशन, क्योंकि एनवायरमेंट ही नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, तो एनवायरमेंटल एजुकेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपकी जितने भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनवायरमेंट है, हम इसी में ये पढ़ते हैं, ताकि हम एनवायरमेंट रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है और इसकी क्या सॉल्यूशन है। ओके, देन कंपैरेटिव एजुकेशन। कंपैरेटिव एजुकेशन में आप क्या करते हो ना, कंपेयर करते हो अपनी जो कंट्री है उसको दूसरे कंट्री से कंपेयर करते हैं। उससे क्या होता है, हमको न्यू आइडिया मिलते हैं कि उनमें ये फॉर्मेट है, हमारे इसमें नहीं है। तो ये जो है हम अपनी कमी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे एंड उसके ऊपर काम करेंगे। तो कंपैरेटिव एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देन नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन जस्ट लाइक अ डिस्टेंस एजुकेशन या तो फिर ऑनलाइन एजुकेशन आप भी देख लेते हो। तो वहाँ पे क्या होता है, जो बच्चे जो मतलब अभी पढ़ाई छोड़ चुके एज के वजह से या तो फिर कोई भी प्रॉब्लम की वजह से या तो फिर जॉब करें, तो उनके लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। सो गाइडेंस काउंसलिंग आपको पता है फॉर मतलब डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव, इक्लेक्टिव जो हमारे होते हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। सो वहाँ पे हमको अंडर जो एक एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस एंड आपका पर्सनल गाइडेंस, तो ये सब के बारे में आपको आइडिया होनी चाहिए। अगर आपको ठीक टाइम पे गाइडेंस मिलेगी तो क्या होता है, आपकी टाइम, एनर्जी एंड जो मेंटल हेल्थ बहुत सही रहती है। क्योंकि आपको आप फॉर एग्जांपल आप अभी बीएड कर रहे हो, ओके, सो आपको अगर एजुकेशनल गाइडेंस मिलेगी कि बीएड के बाद क्या करना है, क्या कौन से एग्जाम देना पड़ता है, क्या तो फिर वोकेशनल गाइडेंस में क्या क्या करियर ऑप्शन रहता है, तो ये सब हम गाइडेंस काउंसलिंग में जानते हैं। ओके, सो ये रहा स्कोप, जिसमें हमने डिसाइड किया कि ये 11-13 टोटल टाइप ऑफ स्कोप था। इसको आप याद रख लेना, नोट्स बना लेना, कुछ भी बना लेना जो आपको कंफर्टेबल लगे, जिसमें आप जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो वो। नेचर, क्योंकि अगर आप अभी स्टडी कर रहे हो तो ये तो एक क्वेश्चन आता है कि नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन। सो मीनिंग ऑफ एजुकेशन के मैंने बना दिया है। नेक्स्ट में एम्स ऑफ एजुकेशन की भी बनाऊंगी, क्योंकि उससे रिलेटेड ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे मुझे। सो ये रहा आज का क्लास। होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। नीचे जो रेड कलर की सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन का ऑल ऑप्शन डेफिनेटली क्लिक कीजिएगा, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो लाऊं वो आप तक पहुंच पाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड अच्छे से पढ़ाई कीजिए।